In the name of Allah Almighty, who is most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum class. Hope all of you are doing well. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैलियोज़ोइक लाइफ. ठीक है बच्चों, आपको पता है हम आई होप आप लोगों ने पिछले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो अच्छे से याद कर लिए होंगे और सुन भी लिए होंगे. तो इसके अंदर हमने जो है चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड. ठीक है जी. तो टाइम स्केल के अंदर हमने देखा, सबसे पहले तो आप ज़रा रिवाइज़ करने की कोशिश करें हमने कैसे डिफ़ाइन किया था कि टाइम स्केल को, कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है. हमने कहा था कि एक कैलेंडर है, अर्थ की तारीख़ में होने वाले मुख्तलिफ़ वाक़यात को एक कैलेंडर की सूरत रकम किया गया है, जिसको हम स्केल कह रहे हैं, टाइम स्केल कह रहे हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल. तो इस स्केल के अंदर हमने बात की थी 4 बड़ी डिवीजन्स हैं. बच्चों कितनी डिवीजन्स हैं? 4 बड़ी डिवीजन्स हैं. उसमें सबसे वाली मेजर 1 बिलियन ईयर के इक्वल जो थी वो कौन सी थी? ईयोन. सबसे बड़ी वाली. ईयोन से छोटी कौन सी थी? इरा. इरा से छोटी पीरियड. पीरियड से चौथी वाली इपोक थी. ठीक है. तो उसके अंदर हमने 3 ईयोन पढ़ लिए, हेडियन, आर्कियन और प्रोटीरोजोइक. ठीक है, प्री कैम्ब्रियन के अंदर. अभी चौथा वाला जो है ना उसको शुरू करने लगे हैं. उसका पहला वाला है जी पैलियोजोइक लाइफ. सबसे पहले बच्चों आप लोग अपने बुक निकाल लें और अपनी पेंसिल पकड़ लें, या फिर रजिस्टर पकड़ के शॉर्ट पॉइंट्स बनाते रहें, अदरवाइज़ आपका फोकस कहीं और चला जाएगा. ठीक है, आप क्लास से निकल जाएंगे फिर. तो अब हम ज़रा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. जी हम पढ़ने लगे हैं पैलियोजोइक लाइफ को. तो कह रहा है पैलियोजोइक लाइफ जो है अर्लीस्ट ऑफ 3 जियोलॉजिकल इरा. फेनिरोजोइक इयोन चौथा वाला है. कौन सा वाला? चौथा वाला है. और इस चौथे वाले के अंदर जो है वो टोटल 3 डिवीजन्स हैं. ठीक है जी. 3 डिवीजन है. कौन कौन सी? पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक. कौन कौन सी हैं बच्चों? ठीक है, अभी यहाँ इस पैराग्राफ में लिखा भी हुआ था कहीं पे, देख लेते हैं हम. तो कह रहा है जो है ना ये पैलियोजोइक लाइफ, ये ग्रीक वर्ड्स 2 वर्ड से ड्राइव हुआ है. पैलियोस का मतलब होता है पुराना और जो का मतलब होता है ज़िंदगी. तो एंशियंट लाइफ, इस पैलियोजोइक के अंदर जो है वो पुरानी कदीम ज़िंदगी है. ज़ाहिर देखिए ज़रा बहुत पुरानी बात है, तो उसके रेफरेंस इसका नाम एंशियंट लाइफ रख दिया गया. ठीक है. फेनिरोजोइक के अंदर 3 इयोन्स हैं. उन तीनों में सबसे लंबा वाला, लॉन्गेस्ट वाला ये है. कितना है? लॉन्गेस्ट वाला है. ठीक है जी. और इसका टाइम स्पैन कितना है? 541 मिलियन ईयर पहले ये शुरू हो रहा है और 251 मिलियन ईयर तक ये जा रहा है. ये इसका एंडिंग टाइम है. और जी इसके अंदर जो है वो 6 कितने 6 जो है इसके अंदर जियोलॉजिकल पीरियड्स हैं. हमने कहा ना कि सबसे बड़ा इयोन होता है. हम कौन सा इयोन पढ़े हैं? चौथा आखिरी वाला, ये वाला फेनिरोजोइक इयोन पढ़े हैं. कौन सा इयोन पढ़े हैं बच्चों? ये वाला. जब भी हमने बात की चौथा वाला फेनिरोजोइक इयोन पढ़ रहे हैं. और फेनिरोजोइक के अंदर हमने कहा कि 3 डिवीजन है, पहली वाली पढ़ने लगे हैं. और पहली वाला जो इरा है, पैलियोजोइक इरा, इस इरा में कितने पीरियड हैं? 6 पीरियड हैं. और इनको याद करने के लिए आपने इनकी पहली टर्म देख लेनी है, COSDCP, कॉस DCP, यानी कि C फॉर कैम्बेरियन, O फॉर ऑर्डोविशियन, साइलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन. अब ये जो 6 पीरियड्स हैं इनके अंदर क्या कोई इपोक है? इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं. ठीक है जी. तो उसके बाद जो है वो जिक्र करता है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के बारे में. ठीक है. तो इसके अंदर वो कहता है कि राइटर सेज कि ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाई जो होने का प्रोसेस था वो कैम्ब्रियन टाइम के अंदर हुआ. उसके रेफरेंस इसको क्या बोलते हैं? कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन बोलते हैं. इस टाइम में हमें आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, अच्छा बच्चों आर्थ्रोपोड कौन से हैं? इसके अंदर हशरात, इंसेक्ट्स आते हैं. ठीक है. तो इंसेक्ट्स के अंदर क्या फीचर्स होते हैं? जॉइंटेड लेग, सेगमेंटेड बॉडी. ठीक है. मोलस्क जो है, फाइलम मोलस्क आपको पता है, स्नैल्स हैं, क्लैम्स हैं. ठीक है. इसके अंदर फिर फिश एम्फीबियन जो है वो क्या है जी? वो हमारे पास वर्टिब्रेट है. और साइनेप्सिड्स जो हैं, साइनेप्सिड्स ये इन मैमल्स के एंसेस्टर थे. और डाइएप्सिड्स जो है ये बर्ड्स और क्या नाम लेते हैं जी, रिप्टाइल्स, उनके एंसेस्टर्स हैं डाइएप्सिड, साइनेप्सिड्स. ठीक है जी. तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका एवोल्यूशन उस टाइम पे हुआ. उसके अलावा हमें यहाँ पर जो है वो कॉनिफर्स की जो है वो फॉरेस्ट नज़र आए. बच्चों क्या नज़र आए? फॉरेस्ट नज़र आए. ठीक है जी. उसके बाद वो कहता है आई होप बच्चों क्लियर हो गया अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है. हम लोगों ने 3 जियोलॉजिकल जो हैं वो जिक्र किया. कौन कौन से इराज हैं किसके अंदर? चौथे इयोन के अंदर. और उसमें हम पहले वाले को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी हम सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं. अभी हमने डिटेल पढ़नी स्टार्ट नहीं की. इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कहा कि कितना उसका टाइम स्पेन है, 541 से 251 तक, 251.902. और उसके बाद हमने कहा जी इसके अंदर 6 पीरियड्स हैं जिसको हमने COSDCP से मेमोराइज़ कर लिया. ठीक है स्टूडेंट्स, साथ साथ थोड़ा सा याद करने की भी कोशिश किया करें, अच्छा होता है. अच्छा, उसके बाद हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन को डिस्कस कर रहे थे. ठीक है जी. और अब हम चलते हैं
इसके लास्ट पॉइंट की तरफ, एंड ऑफ पैलियोज़ोइक इरा से पहले क्या राइटर सेज के जो फॉरेस्ट हैं पुराने प्लांट्स के, उनके बरी होने की वजह से कोयला बना, और आज जो हमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये जो कोयले के बेड नज़र आ रहे हैं, वो किसकी वजह से हैं? वो उन्हीं प्रिमिटिव प्लांट्स की वजह से हैं। ठीक है जी। और फिर उसके बाद वो कहते हैं जी, ये एंड ऑफ पैलियोज़ोइक इरा के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? एंड ऑफ पैलियोज़ोइक इरा के अंदर जी हमें देखने को मिलेगा हिस्ट्री की लार्जेस्ट एक्सटिंक्शंस देखने के अंदर मिलेंगी। परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन है इसके अंदर, और बड़ा टाइम लगा ज़िंदगी को रिकवर करने में, लेकिन फिर भी जो समंदर के अंदर ज़िंदगी थी वो फिर भी कंपैरेटिवली ज़रा फास्टर रिकवर किया उसने। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या जियोग्राफिकल चेंजेस आए। ठीक है, अभी तक हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया कि एक्सटिंक्शन, एंड ऑफ पैलियोज़ोइक इरा, एंड में क्या क्या हुआ। ठीक है जी। अब वो नेक्स्ट बात करता है जियोग्राफिकल चेंजेस की। किसकी बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स? जियोग्राफिकल चेंजेस की बात कर रहा है कि कौन कौन से चेंजेस हमें देखने मिले। तो इस टाइम पे पेनोतिया सब कॉन्टिनेंट ने टूटना शुरू कर दिया। जब आगाज़ था, जब अर्ली पैलियोज़ोइक था, अर्ली पैलियोज़ोइक स्टार्ट में, पहले वो अर्ली की बात करेगा, फिर मिड की बात करेगा, फिर लेट की बात करेगा। ठीक है, कि जो हमारे पास अर्ली पैलियोज़ोइक था उसके अंदर क्या हुआ? तो अर्ली पैलियोज़ोइक जो इसमें पेनोतिया जो कॉन्टिनेंट था वो टूटना शुरू हो गया। ठीक है, स्टार्ट में। और बड़े बड़े कॉन्टिनेंट जैसा कि गोंडवाना जो है वो हमारे सामने आया। उसके बाद जब दरमियान था पैलियोज़ोइक का, तो हमारे सामने अपलिफ्ट्स आई। अपलिफ्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? अपलिफ्ट बेसिकली जो टेक्टोनिक फोर्सेस है ना, वो ज़मीन को रेस करती है, लिफ्ट करती है, उनको बोलते हैं अपलिफ्ट। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कोलाइड करने की वजह से, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कोलाइड करने की वजह से हमारे पास क्या आई? एकेडियन कैलिडोनियन जो है वो हमारे पास अपलिफ्ट आई। ठीक है, ये लिखा हुआ है एकेडियन कैलिडोनियन अपलिफ्ट्स आई। और जब एंड हुआ लेट पैलियोज़ोइक के अंदर, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया जो है उसकी फॉर्मेशन देखने में आई। ठीक है जी। तो ये थे जियोग्राफिकल चेंजेस। अब हम वो जो 6 पीरियड्स, ठीक है, जिसको हमने कोस डीसीपी उसका निमोनिक रख के उसको याद करने की कोशिश की है, तो उसको जो है वो अब हम पढ़ते हैं डिटेल से कि ये जो इराक के अंदर 6 डिफरेंट डिवीजन है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है कि हम जो एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं उनको आपने कम से कम 1-2 ज़रूर ड्रा कर लेनी है। ठीक है, आपको पता है बायोलॉजी जो है वो एग्ज़ाम में नंबर आते ही नहीं है डायग्राम के बगैर, तो आप लोगों ने ज़रूर 1-2 स्केचिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे उसने पैलियोज़ोइक की जो है ना वो डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, आखिरी वाले जो 3 है ना उनकी वो क्या दिखाई हुई है, DCP देख रहे हैं ना, पहले पहले टर्म। तो ये इसका मतलब है कि ये लास्ट वाला है। ठीक है, तो लास्ट वाले जो 3 पीरियड्स हैं उसके अंदर उसने ऑर्गेनिजम्स बताए हुए हैं कि डिवोनियन में, कार्बोनिफेरस में जो है ना वो कौन कौन से थे, और परमियन के अंदर। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन पैलियोज़ोइक लाइफ इरा। अच्छा, अब वो बात करता है कैम्ब्रियन पीरियड की। कैम्ब्रियन पीरियड में हमें क्या देखने को मिलेगा? ठीक है जी। तो सबसे पहले कहता है कि 541 से लेके 485 तक इसका टाइम स्पैन था। पेनोतिया जो है उसने टूटना स्टार्ट कर दिया था, और इसी पेनोतिया के अंदर से गोंडवाना जो है वो हमारे सामने आया कॉन्टिनेंट। बड़ी बड़ी क्रिएचर सामने आई। कौन कौन सी क्रिएचर्स हमारे सामने आई जी? हमारे पास ब्रैकियोपोड सामने आए। ब्रैकियोपोड जो है वो जैसे क्लैम, जैसे सीप नहीं होता आपको रेत के अंदर मिलता है, जैसे वो फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है ना क्लैम, तो ये जो क्लैम है ये उसकी जैसे लिखते थे, शेल्स में रहते थे। उसके बाद आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है, जॉइंटेड वाले और एक्सटर्नल स्केल्टन रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद जो है वो हमारे सामने ट्राइलोबाइट्स आए, जो कि बड़े ही आइकॉनिक आर्थ्रोपोड समझे जाते हैं। और ट्राइलोबाइट्स जो उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया अर्थ के ऊपर, की 17,000 मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं वो हमारे सामने आई। कितनी बच्चों? 17,000। कितनी? 17,000 स्पीशीज़ जो हैं वो ट्राइलोबाइट्स की हमारे सामने आई। और इस फिर बाद में जब मेगा एक्सटेंशन हुई तो ये लोग खत्म हो गए थे। कौन खत्म हो गए थे? यही ट्राइलोबाइट्स, जो कि बड़े ही आइकॉनिक आर्थ्रोपोड समझे जाते थे। ठीक है, पहला हो गया बच्चों ब्रैकियोपोड्स, दूसरा आर्थ्रोपोड, तीसरा ट्राइलोबाइट, और चौथा कौन सा हो गया? श्रिम्प लाइक, श्रिम्प जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स, एनोमेलोकैरिस और ओपाबीनिया। कौन सा? ओपाबीनिया और एनोमेलोकैरिस। और ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे? ये प्रीडेटर्स थे बेसिकली। क्या थे बच्चों? प्रीडेटर्स थे, शिकार करके खाते थे, और अक्सर ये कहाँ शिकार करते थे? अलॉन्ग द सी बेड। उसके बाद पाँचवें वो कहता है इस टाइम पे कौन से जानदार थे हमारे सामने? स्पॉन्जेस आए। और स्पॉन्जेस की फॉर्मेशन के लिए वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल और जो मिनरल स्ट्रक्चर था वो असल में सियानोबैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से उसकी फॉर्मेशन हुई, और फिर दैट रिजल्टेड इनटू अ स्पॉन्ज। ठीक है, और उसको इसके स्केलेटन को कौन सपोर्ट कर रहा था? कैल्शियम कार्बोनेट। उसके अलावा हमें यहाँ पे अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स भी देखने में मिले। ठीक है, और उनके फॉसिल्स हमें कहाँ मिले? बर्जस शेल के अंदर। ये लफ्ज़ क्या है जी? बर्जस शेल के अंदर जो है वो हमें कहाँ मिले जी? इसके फॉसिल्स मिले वर्टिब्रेट्स के, अर्ली, शुरू बिल्कुल आगाज़ के जो वर्टिब्रेट्स थे।
ठीक है जी। ये था हमारा कैम्ब्रियन वाला, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा कि इसका टाइम स्पैन कितना था, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स बन रहे थे, यानी कि पहला पॉइंट हो गया टाइम स्पैन का, दूसरा पॉइंट हो गया जी जियोग्राफिकल चेंजेस का, तीसरा पॉइंट हो गया हमारे पास कौन कौन सी ज़िंदगी थी उस टाइम पे, और फिर चौथा बस नहीं हमने यही डिस्कस किया, उसमें ऑर्गेनिजम्स को वन बाय वन देखा हम लोगों ने। ठीक है जी, ये थी हमारी पहले पीरियड, कौन सा, कैम्ब्रियन पीरियड। बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है जी हमारा ऑर्डोविशियन। कौन सा बच्चों, ऑर्डोविशियन पीरियड की तरफ चलते हैं। तो वो कह रहा है जो ऑर्डोविशियन पीरियड है इसका टाइम स्पैन है 481 मिलियन ईयर से लेके 443, ये डिलीट हो गया हुआ है यहाँ पे, 443 मिलियन ईयर तक का इसका टाइम स्पैन है। इस टाइम में जो है ना बहुत सी ऐसी क्लासेस निकली जो आज भी मौजूद हैं, इसमें बहुत सी ऐसी क्लासेस जो प्रेजेंट टुडे आज भी मौजूद हैं। ठीक है जी, तो इसमें जो कॉमन थी हमारे पास वो प्रिमिटिव, पहली जो इसमें यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पे जी हमारी थोड़ी जम हो गई है। तो फर्स्ट लाइन में द राइटर सेज कि हमारे पास प्रिमिटिव फिश आई, ठीक है, पुरानी कदीम मछलियाँ, कोरल, सिफेलोपोड्स। ये यहाँ पे आपको सिफेलोपोड्स क्या होते हैं, क्या एग्जांपल है इसकी, ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड्स हो गई, कटल फिश हो गई, ये सारे क्या हैं, सिफेलोपोड्स हैं। ठीक है और उस टाइम पे कॉमन जो लाइफ फॉर्म्स थी, यानी कि सबसे ज़्यादा आम आपको जगह जगह देखने मिलती वो थे ट्राइलोबाइट्स, जो कि हमने क्या कहा आइकॉनिक किस्म के आर्थ्रोपोड्स थे, बड़ी सक्सेसफुल रहे, इनकी 17,000 हमने कहा स्पीशीज़ थी। ठीक है, स्नैल्स और शेलफिश वगैरह। ठीक है जी, और उसके बाद है जी इस वक्त ये हमने बात कर ली कॉमन लाइफ फॉर्म्स कौन कौन सी, ट्राइलोबाइट्स, स्नैल्स और शेलफिश। ठीक है बच्चों, उसके बाद वो बात करते हैं कि जायंट सिफेलोपोड में एवोल्यूशन आई और हमारे पास पहला ट्रेस आया वर्टिब्रेट का, और वो थी एक मछली, उसका नाम था जी ऑस्ट्राकोडर्म, और उसके ऊपर जो प्रीडेटर था वो था वाटर स्कॉर्पियन, यूरिप्टेरैट, एक पानी का स्कॉर्पियन जो है वो ऑस्ट्राकोडर्म के ऊपर प्रीडेटर था। अच्छा जी, फिर ऑर्डोविशियन के अंदर हमने ये देख लिया क्या क्या टाइम स्पैन बचा इसका, देखा 485 से 443 तक। ठीक है जी, और उसमें हमने जानवर देखी, प्रिमिटिव फिश, सिफेलोपोड, कोरल्स वगैरह, ट्राइलोबाइट्स वक्त कॉमन थे, स्नैल और शेलफिश वगैरह, और हमें स्टैकोडर्म मिली। और जी इसके बाद एक्सटिंक्शन की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे एक्सटिंक्शन जो है इसके अंदर हुई जनाब, वो हुई है जी हमारी ग्लेशिएशन की वजह से। कहते हैं 60% जो थी ना ज़िंदगी मैरीन की, वो हो गई तबाह, उसमें से 25 यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, और इसकी जो वजह बताई जाती है उसके अलावा 25% ऑफ देयर फैमिलीज आल्सो एक्सटिंक्टेड एट दैट टाइम। और इसकी जो वजह बताई जाती है दैट इज़ ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन बच्चों क्या होता है, ग्लेशियर्स का बनना। ठीक है, सबसे पहले तो ग्लेशिएशन का होता है ग्लेशियर्स का बनना, फिर ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे। अब वो दो सूरतें हो सकती हैं, यहाँ तो वो ज़मीन पे किसी जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएं, या फिर वो दरिया की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दें। अब फिर जहन में आता है चलना क्यों शुरू करेंगे, अब मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, जिसमें से एक है जी टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थ के नीचे वाली फोर्स उसको मूव करवाएं। ठीक है जी, वो उसको मूव करवाएंगी तो जनाब वो हरकत करना शुरू कर देगा, और वो फिर बहुत सी तबाही लेके आएगा, जानवरों का हैबिटेट ख़राब करेगा, बहुत सा इरोजन होगा, और फिर जब हैबिटेट नहीं होगा जानवर सर्वाइव कहाँ पे करेंगे। ठीक है जी, और तीसरा जो है वो हमारे पास आ गया है साइलोरियन पीरियड। इसका टाइम स्पैन है 443 से 416 मिलियन ईयर तक, सबसे छोटा वाला पैलियोजोइक के अंदर यही वाला है। ठीक है, शॉर्टेस्ट है। और जी जनाब उसके बाद इसमें 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से, गोंडवाना है, लोरेंशिया है, और जनाब बाल्टिका है, और एवलोनिया है। ये 4 जो हैं इसके अंदर कॉन्टिनेंट्स आपको देखने में मिलेंगे। और जी इसके अंदर ज़िंदगी, एनिमल्स कैसे थे इसके अंदर हाँ जी, इसके अंदर जो है वो एनिमल में पहली बात करता है, फ़िश की एवोल्यूशन आई जी, हमारे पास जा वाली फ़िश आई सामने। फिर टेरेस्ट्रियल जानवर जो हैं उन्होंने इवॉल्व होना शुरू किया। उसके बाद लैंड प्लांट जो हैं उनका एवोल्यूशन सामने आया। ठीक है, और ये था बस, यही इसके अंदर आप लोगों ने मेंशन करना है कि इसका कौन साइलोरियन छोटे वाला है। इसमें कितना टाइम स्पैन बच्चों हमने देखा 443 से 416 तक, सबसे छोटा वाला है। 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, गोंडवाना, बाल्टिका, एवलोनिया और लोरेंशिया। और ज़िंदगी जो है इसमें फ़िश का एवोल्यूशन, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का इवॉल्व होना, लैंड प्लांट्स का इवॉल्व होना हमारे सामने आया। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास चौथा वाला है जी डिवोनियन। कौन सा स्टूडेंट्स, डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन जो है 416 से 359 मिलियन ईयर्स तक है। जानवर जो है उस टाइम पे इसको एज ऑफ फिशेस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी मछलियाँ जब डाइवर्सिफाई हुई, उसके बाद प्लांट्स का एक्सप्लोजन जो है ना वो एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि बहुत से जानवर पौधे सामने आए। पौधों के अंदर बेसिकली उन्होंने अपने अंदर लिग्निन डेवलप कर लिया। लिग्निन के डेवलप होने की वजह से क्या हुआ, उनके अंदर एबिलिटी आ गई ग्रोथ की, सारा उन्होंने ग्रो किया, उनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ डेवलप हुए। ठीक है, तो ये था जिसकी वजह से उनके एक्सप्लोजन सामने आया, डाइवर्सिटी सामने आई। आर्थ्रोपोड जो उन्होंने भी डाइवर्सिफाई होना शुरू किया। ठीक है, और क्यों, उसकी रीज़न यहाँ पे जो इस टाइम पे रीज़न थी वो थे नए नए हैबिटेट उनको मिल रहे थे। जब उनको नए हैबिटेट मिलेंगे सर्वाइव करने के लिए, वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे और उनकी जो है स्पीशीज़ वो इंक्रीज़ करेंगी। उसके बाद एम्फीबियन, पहला वाला जब स्टैगोसिफेलियन जो है पहला एम्फीबियन, वो हमारे सामने हमारे पास आया।
अब इस दौर में जो एक्सटिंक्शन हुई इसमें 70% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी और ये दूसरी बड़ी मैस एक्सटिंक्शन थी। पहली बड़ी मैस एक्सटिंक्शन कब हुई? अभी हम लोगों ने आई थिंक पॉइंट मिस कर दिया। ऑर्डोविशियन के अंदर जो है ना वो पहली बड़ी मैस एक्सटिंक्शन हुई थी। बच्चों कब हुई थी? पैलियोजोइक के अंदर ही। तो 2-3 आपको नजर आ जाएंगी। पहली वाली कब हुई स्टूडेंट्स? ऑर्डोविशियन के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास चौथा कार्बोनिफेरस। कौन सा स्टूडेंट्स? कार्बोनिफेरस। इसका टाइम स्पेन कितना है? 359 से लेकर 299 मिलियन ईयर तक है। टेम्परेचर बहुत हाई था उस टाइम पे, ठीक है। और कोल के डिपॉजिट सामने आए। देखिए आप पौधों ने अपने अंदर देखे बच्चों वो कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर पौधों ने कहा कि लिग्निन डेवलप करना शुरू कर दिया था। लिग्निन डेवलप किया तो उन्होंने बहुत हाइट गेन कर ली, बहुत डेवलप करना शुरू किया। लेकिन उस टाइम पे जो डीकम्पोजर्स स्कैवेंजर्स थे, डीकम्पोजर्स कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, उनके अंदर उस वक्त तक ये खासियत नहीं आई थी, ये एबिलिटी नहीं आई थी कि वो जो है लिग्निन को डाइजेस्ट करें। अगर वो लिग्निन को डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो पौधे बड़ी देर तक ज़मीन में बरी रहे। उनके अंदर की जो कार्बन थी वो कोयले में कन्वर्ट हो गई, जिसकी रेफरेंस से उसी कार्बन के कोल में कन्वर्ट होने की वजह से, यानी कि वो कोल डिपॉजिट बनने की वजह से इसको क्या बोल रहे हैं? कार्बोनिफेरस पीरियड बोल रहे हैं। उसके बाद एमनियोटिक एग बना, ठीक है। एमनियोटिक एग जो है वो ज़मीन पे सर्वाइव कर सकता है, लैंड के ऊपर डेवलप होता है। उसके बड़ी एक मजबूत प्रोटेक्टिव होल होता है, उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है। एमनियोन उसको बोलते हैं। वो एम्ब्रियो को सराउंड करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पहला रिप्टाइल आया, ठीक है, साइनैप्सिड्स। फर्स्ट रिप्टाइल एंड साइनैप्सिड्स जो है वो हमारे सामने आए। साइनैप्सिड हमने आगे जिक्र किया था बच्चों, कौन है? एंसेस्टर्स हैं। किसके एंसेस्टर्स हैं? मैमल्स के एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। तो रिप्टाइल्स और साइनैप्सिड्स जो हैं वो हमारे सामने आए इस दौर में। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉकरोच और ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। कॉकरोच गर्ल्स का मोस्ट फेवरेट है ना। कॉकरोच जो है वो हमारे सामने आया इसके अंदर। और उसके बाद जो है वो इसके बाद फिर क्या वजह बनी इतने सारे जानवरों की तबाही की? तो उसमें मेन बताया जाता है ग्लेशिएशन और दूसरा रेन फॉरेस्ट का कोलैप्स होना। अब रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी कितनी हाई होती है स्टूडेंट्स? तो जब वो कोलैप्स कर गया, ग्लेशिएशन का प्रोसेस हुआ, तो इसके अंदर बहुत सारी एक्सटिंक्शन सामने आई। उसके अलावा जो कॉन्टिनेंट गोंडवाना था उसके ऊपर भी बड़े असरात आए ग्लेशिएशन की वजह से, और क्योंकि वो था भी साउथ पोल वाली साइड पे। तो फिर क्या रीजंस बनी ग्लेशिएशन और रेनफॉरेस्ट का कोलैप्स होना? क्या टाइम स्पैन था इसका? 359 से 299 मिलियन ईयर तक, और टेम्परेचर उस वक्त हाई हो गया था। कोल डिपॉजिट की फॉर्मेशन हुई, और उसके बाद जी हमारे पास इसके अंदर एमनियोटिक एग्स बने और पहला रिप्टाइल, और उसके साथ साथ आर्थ्रोपोड के अंदर कॉकरोच और ड्रैगन फ्लाइज इंपॉर्टेंट जो आज तक सर्वाइव किए हुए हैं। इतने पुराने हैं ये, ठीक है। ये जो जानवर है ड्रैगन फ्लाइज और कॉकरोच बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया हमारे पास लास्ट वाला परमियन पीरियड। इसका टाइम स्पैन कितना है? 292 से 252 मिलियन ईयर तक। पैलेओजोइक का सबसे लास्ट वाला यही है। सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ना स्टूडेंट्स, उन्होंने ज्वाइन करके एक ही कॉन्टिनेंट बना दिया। उसका नाम था जी पेनोतिया, सॉरी पेंजिया। उसका नाम क्या था जी? पेंजिया जो है वो सबने कलेक्टिवली एक ही कॉन्टिनेंट बना दिया। और उसके करीब एक ही पेंथलेसा जो है ना वो एक ही ओशन था। क्योंकि ओशन एक था तो उसकी वजह से क्या हुआ, देखिए ना, अब ये पेंजिया है और पेंजिया के इर्द गिर्द सर्कल किया हुआ है पानी ने। पेंजिया के इर्द गिर्द सर्कल किया हुआ है पानी ने, तो इसके इन साइड जो है वो तो कोई वाटर नहीं है, ठीक है। इन साइड में पानी तो नहीं है ना। तो अगर इन साइड में पानी नहीं है तो फिर इसका मतलब ड्राई कंडीशन है। अगर ड्राई कंडीशन है तो फिर वहाँ पे उसने किसको सपोर्ट किया? रिप्टाइल्स, जो कि ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ठीक है। पेंथलेसा जो है वो एक ही ओशन समंदर था इर्द गिर्द पेंजिया सब कॉन्टिनेंट के। तो ड्राई कंडीशन की वजह से फिर रिप्टाइल्स ने फ्लरिश किया। वहाँ पे किसने फ्लरिश किया जी? रिप्टाइल्स ने फ्लरिश किया। डाइमेट्रोडॉन और इडेफोसोरस जो हैं वो सामने आए, उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट किया लैंड पे। और जी हमारे पास जो पहले कॉनिफर्स थे वो इवॉल्व हुए। फिर तारीख की सबसे बड़ी जो है वो उस टाइम पे द ग्रेट डाइंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? ग्रेट डाइंग है, एक्सटिंक्शन, द ग्रेट डाइंग। सबसे बड़ी मैस एक्सटिंक्शन हुई इसके अंदर, और तीसरी और सबसे स्वेयर थी। तीसरी और सबसे स्वेयर थी। तीसरी किस में हो रही है? लास्ट परमियन के अंदर, जब ये पीरियड खत्म हो रहा है 6वीं वाली के अंदर, और एक चौथी में हुई थी, ठीक है, डिवोनियन के अंदर, और एक जी हमारे पास ऑर्डोविशियन में हुई थी। ऑर्डोविशियन के अंदर, डिवोनियन के अंदर और परमियन, इन तीनों के अंदर मैस एक्सटिंक्शन हुई हैं 3। तो फिर टोटल कितनी अभी तक हुई हैं पैलियोजोइक टाइम के अंदर? पैलियोजोइक इरा के अंदर हमारे पास 3 एक्सटिंक्शन हुई हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। और साइंटिस्ट कहते हैं कि 95% मैरीन स्पीशीज़ खत्म हुई थी और 70% लैंड एनिमल्स खत्म हो गए थे, ठीक है। 70% लैंड एनिमल्स खत्म हो गए थे। और जो फॉसिल्स थे लेट परमियन से, वहाँ से हमें पता लगता है कि कॉनिफर्स के जंगलात भी मौजूद थे। कॉनिफर्स के जंगलात भी मौजूद थे हमें कुछ लेट परमियन से जो फॉसिल्स मिले हैं,
ठीक है जी। और उसके अलावा इटालियन एल्प से जो है ना वो हमें कुछ फॉसिल बेड्स मिले जिनको देख के लगता है कि जिस तरह जानवर ने बहुत सफ़र किया उसकी तबाही हुई, ठीक वैसे पौधों ने भी बहुत सफ़र किया। ठीक है स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फ्रॉम योर टुडेज टॉपिक, जो कि हमारे पास था। पहले हमने पढ़ा प्री कैम्ब्रियन लाइफ, उससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था। आज हमने जो है वो पैलियोज़ोइक इरा पढ़ा है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे दूसरा इरा। हमने कहा ना कि इस चौथे इयोन में 3 इरा हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मीसोजोइक इरा। ठीक है, मीसोजोइक लाइफ क्या है या मीसोजोइक इरा क्या है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसको आपने अच्छे से याद करना है, हम लोग इसको क्लास में सुनेंगे। और अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो वी कैन डिस्कस दैट इन द ग्रुप। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।